सर प्लीज मैम को कुछ मत कहिए। मैं जेनी रुको। तुम बीच में मत बोलो। इनका गुस्सा मुझ पर है ना, तो इन्हें बोलने दो। मैम गलती मेरी है, मैं यहाँ आपको लाई हूँ। इट्स माई फॉल्ट। बेवजह आप क्यों डांट खा रहे हो? एक मिनट। सर एक्चुअली आई थॉट कि मैम की थोड़ी हेल्प कर। हेल्प? इसकी इतनी हेल्प करनी है ना जेनी, तो इसे अपने घर लेकर जाओ। उधर लेकर जाओ या रास्ते या फुटपाथ पर इसके प्रोडक्ट्स लेकर जाओ, लेकिन इस ऑफिस में ये सब नहीं चलेगा। गुरु यार। आनंद तुम तो कुछ बोलो ही मत। ये ऐसा फालतू ड्रामा इस ऑफिस में नहीं चलेगा। और जेनी, मैं अब तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, ये ऐसी समझदारी अगर फिर से दिखाई ना, देन आई विल फायर यू। तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। क्या रघु, हैं? नया जॉब ढूंढ रहे हो? पापड़ और अचार बेचना चाहते हो? सब नहीं, जाओ ना। मेरे ऑफिस आने के बाद तुम्हारा क्या काम रहता है, ये भूल गए क्या? चलो काम पर लगो सब। हर जगह के कुछ एथिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं, लेकिन लगता है सब उन्हें भूल चुके हैं। अभी आप सब क्या देख रहे हो? अभी रघु को जो कहा वो तुम सबको दूसरी भाषा में दोहराऊं। जरा काम कीजिए अपना। ऑफिस में आए हैं ना हम, अचार बाद में खरीद लेना। हाँ चलिए। एक मिनट राधिका, ये दोगलापन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तरफ दिखाना कि मुझे मेरे पति का कितना सम्मान है, मुझे उसकी कितनी चिंता है, दूसरी तरफ ये अचार पापड़ बेचकर उसकी इतनी बेइज्जती करवाना। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? हाँ? बताओ ना। या आई नो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, यही सब ना। इस तरह पापड़ और अचार बेचकर ऐसे छोटे काम करके कभी कोई बड़ा नहीं बन सकता, समझी? कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हम छोटे छोटे कामों से खुद को साबित कर सकते हैं। नहीं मतलब मुझे कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। आप इतने बड़े कंपनी के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो मुझे बताइए, आपकी कंपनी एक ही रात में तो बड़ी नहीं बनी ना? शून्य से ही इस दुनिया का निर्माण होता है, ऐसा ही कहते हैं, है ना? मैं तो बस छोटा सा बिजनेस करना चाहती हूँ। नहीं, बहुत लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये काम ना कर पाऊं, पर मैं रुकने वाली नहीं। मैं कोशिश करती रहूंगी और मुझे ये करते रहना पड़ेगा। पर एक ना एक दिन मैं आपसे नजरें मिलाकर बात करूंगी। और इसीलिए मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस? और तुम? एक चीज ध्यान में रखो, ये ऐसे लाडू या फिर पापड़ और अचार बेचकर बिजनेस नहीं किया जा सकता। खुद की शक्ल आईने में देखिएगा। ये बिजनेस तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। और हाँ, एक फ्री की एडवाइस देता हूं तुम्हें।
जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए कैलिबर चाहिए, होशियारी चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करो, ये पापड़ अचार यही बेचो बीच रास्ते पर। हाँ, फिर उसमें से तुम्हें कुछ 50 या 100 रुपए मिलेंगे। फिर उन पैसों में से अपने बच्चे के लिए भेल खरीदना, 2-3 महीने में हो सके तो एक बार उसके लिए कपड़े खरीदना। ओके, चलो शनाया। भाभी, सॉरी, वो भैया, मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए। सच कहो तो मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने मेरा फिर से सबके सामने अपमान किया। ठीक है, पर एक बात तो तय है कि मुझे इनसे भी 2 गुना ज्यादा और ज्यादा मान और प्रतिष्ठा मिलेगी, और इसी ऑफिस में। और यही मेरा सम्मान करेंगे, इतना तो पक्का है। Oh God, Gary, I'm so happy. I'm so proud of you. अच्छा सुनाया तुमने उस इडियट को, और अच्छा हुआ तुमने ये सब सुनाया। अब सब सुधर जाएंगे। नहीं, मैं इन लोगों से काफी दिन से सुन रहा था। सोचा आज इन सभी को उनकी जगह दिखा। अब मैं किसी की भी एक नहीं सुनने वाला। There you are. Dude, you're not answerable to anyone. Actually, the whole staff is answerable to you. अब बस तुम देखती जाओ। राधिका इस ऑफिस में अपना पैर रखने की हिम्मत भी नहीं करेगी। हर बार सबके सामने मेरा इंसल्ट करती है ना, हर बार मुझे विलन बनाती है, तुम्हें नीचा दिखाती है ना। अब देखती जाओ, अब से मैं किसी की भी एक नहीं सुनने वाला। Oh God. कम इन। क्या काम है आनंद? अगर कुछ काम है तो ही अंदर आने के बारे में सोचो। तुम्हारा लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। सर, मैं आपके साथ काम के सिलसिले में ही बात करने आया हूँ। Then come in. Yes. यहाँ सिर्फ काम करने वाले लोग होंगे तो ही बेहतर होगा। नहीं मतलब अनऑफिशियल लोगों के सामने ऑफिस की बातें करना, ये हमारे एथिक्स और मैनर्स में नहीं आता। सही कहा ना गुरुनाथ सर? मेरे कैबिन में किसे आना चाहिए और किसे नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा। ओके? सो लेट्स नॉट डिस्कस अपॉन दैट। जो बात करने आए थे वो करो। क्या काम है? सर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए, और आगे कुछ मीटिंग्स लाइंड अप है। आई होप यू आर अवेलेबल सर। नहीं मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप पर बहुत सारा वर्कलोड है, तो गैरी, तो मैंने ये क्यों नहीं देते? वो क्या होता है वो कागज के ऊपर रहता है ना, वार्निंग ऐसा कुछ? मेमो। हाँ, मेमो क्यों नहीं देते इन्हें? Come in. May I come in, sir? Come in. Yes, Jenny. सर, एक्चुअली मिस्टर धुरी ने पुणे के पुराने क्लाइंट हैं सर, और ज़्यादा समय नहीं दे पाने के कारण थोड़े नाराज़ हैं सर। अब 4 बार मीटिंग पोस्टपोन होने की वजह से उन्होंने हमें अल्टीमेटम दिया है सर। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, हमने वो मतलब आप उन्हें समय नहीं दे पाएंगे ना, तो वो अरे, तुम्हें एक बार बताने से समझ नहीं आता?
एनीवे गैरी, धूरी तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड है ना? सो ऑब्वियसली यू कैन मैनेज इट, राइट? एंड बेटर वेज, तुम उन्हें वीडियो कॉल क्यों नहीं करते? अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी। यू जीनियस। एक्चुअली जेनी, एक काम करना, करीब 15-20 मिनट के बाद उनसे मेरा कॉल कनेक्ट कर देना, मैं उनसे बात करूँ। सर 15 मिनट्स में सर आप फाइल कैसे रेफर करेंगे सर? नहीं, कोई जरूरत नहीं है फाइल रेफर करने की। I mean, इससे पहले हमने उनके साथ 1,50,000 का ऑर्डर किया है, उसमें से 50,000 बैलेंस है। So whatever next deal we do, उसमें बस 50,000 ऐड करना है। यस, यू राइट। तो जेनी, तुम मुझे उनसे कॉल कनेक्ट करके दो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ओके? तो मीटिंग फिक्स कर देना, मैं बात कर रहा हूँ। ओह शिट, सो सॉरी। जेनी प्लीज उठा कर दो ना। यस जेनी, इसने क्या कहा तुमने सुना नहीं? प्लीज स्टेपलर उठा कर दे दो। यस सर। सॉरी सर। फाइल्स। जाते वक्त दरवाजा बंद कर लेना। बहुत 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 समझाया खुद को कि आनंद शांत रहना, आनंद शांत रहना, लेकिन सच में जेनी, उस शनाया को तो ना एक उल्टे हाथ की देने का मन कर रहा। एग्जैक्टली। पर उसमें इतनी समझ है क्या? उसने आज तक एक भी चांस नहीं छोड़ा है मुझे इंसल्ट करने का। बट आई थिंक इट्स इनफ। इट्स टाइम वी शुड टीच हर अ लेसन। नहीं, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट अ करेक्ट टाइम। वो ना थोड़ी सी बेवकूफ है, उसकी बेवकूफी का फायदा उठाकर उसे गड्ढे में ढकेलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, द टाइम विल कम, टिट फॉर टैट करेंगे। और हाँ, मेरा गुरु से वादा है कि मुझसे दोस्ती तोड़कर ना एक दिन वो जरूर पछताएगा। यस सर। गुरु सर रिग्रेट जरूर करेंगे। और राधिका मैम का इतना इंसल्ट किया है ना उन्होंने, भगवान उनको जरूर सजा देंगे, फॉर श्योर। लो बेटा, चाय लो, जैसी तुम्हें पसंद है वैसी ही बनाई है। सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं काकी जी, इस चाय से मेरा सिर दर्द बंद हो जाएगा मुझे नहीं लगता। अरे, सारे सवाल ऐसे सुलझेंगे नहीं, तुम्हें ना थोड़ा धीरज रखना चाहिए। चलो चाय पियो। पर मैं अपना धीरज खोते जा रहा हूँ भाभी। अगर आप इजाजत देंगी ना तो अभी जाकर गुरुनाथ से बात करूंगा। भाई साहब, ऐसा करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? दिन ब दिन वो जिस तरीके से इसके साथ बर्ताव कर रहा है वो हम सहन कर ले क्या? देखिए ना, आप लोग शांत हो जाइए। काकी जी, आपने इन्हें क्यों बताया? आप बस मेरी फिक्र करते रहते हैं और मैं आपकी फिक्र करती रहती हूँ। राधिका, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता नहीं है? ये तो अच्छा ही हुआ कि भाभी जी ने हमें पहले आकर बता दिया। देखिए, भैया भी यहाँ पर नहीं है, काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। तो क्या ऐसे में हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे? और राधिका, मैंने जानबूझकर कुछ कहा ऐसा नहीं है, पर मैंने सोचा कि ये भी यहाँ पर नहीं है। अगर गुरुनाथ से बात करनी पड़े तो हमारे साथ कोई तो होना चाहिए ना। नहीं काकी जी, आप कुछ नहीं बोलेंगी? हाँ, आज मैं ऑफिस गई थी तो आनंद भैया को, जेनी को बहुत उल्टा सीधा बोला इन्होंने। एक तो जेनी मेरी तरफदारी कर रही थी और ऊपर से शन्या ने भी उसको सुना दिया। और अगर आपका अपमान हुआ ना
तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। और उसने 4 लोगों के सामने तुम्हारा अपमान किया, उसका क्या? लेकिन गुरुनाथ को आखिर चाहिए क्या? वो तुम्हें पत्नी के तौर पर स्वीकार नहीं करता। और तुम जो काम करती हो वो उसे पसंद नहीं, और वो उस लड़की के साथ मौज कर रहा है। तुम्हारा और अथर्वा का यहाँ क्या होगा इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। राधिका, बस बहुत हो गया। अब गुरुनाथ को जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं काकी जी, मुझे आपका सहारा नहीं चाहिए। अब जो भी करना है मुझे खुद के बलबूते पे करना है। हाँ, और एक दिन मैं इन्हें करके दिखाऊंगी, और जो भी होगा वो मेरा नसीब होगा, और मैं उसे बदल नहीं सकती। आई काकी जी, मैं आ रही हूँ। सच में क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। वो शनाया वहाँ घर छोड़कर जा रही थी तो इस राधिका ने उसे वहीं रुका दिया। क्यों पता नहीं। भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ही कुछ करना चाहिए। भैया जब आएंगे ना, हम रेवती को यहाँ बुलाएंगे और उस गुरुनाथ का क्या करना है ये हम ही डिसाइड करेंगे। हाँ ठीक है भाई साहब, पर तब तक हम क्या करेंगे? बताता हूँ, सुनिए। कमाल है भाई साहब, आप इतने शरारती होंगे लगा नहीं था मुझे। क्या करें? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यही नियम तो अपनाना पड़ेगा ना। Gary, I'm so happy. सब मेरे मन मुताबिक हो रहा है। I know you're crazy about shopping. अच्छी शॉपिंग हुई है ना? Dude, I'm not talking about shopping. Then? अरे आज का दिन कितना अच्छा जा रहा है। आज सुबह से मेरा ड्रीम डे चल रहा है, पता है? एक तो सुबह सुबह तुमने उस राधिका का इंसल्ट किया, और ऑफिस में क्या कमाल डांटा तुमने उस आनंद और जेनी को। गॉड, आई एम सो हैप्पी। और उसके बाद शॉपिंग। गैरी, आई लव यू। शनाया, बस ये टॉपिक अब रहने दो। पर तुम्हें ड्रेस पसंद आई ना? ऑफ कोर्स पसंद आया, इसलिए तो परचेस किया और पहन लिया। गैरी, सेल्फी सेल्फी प्लीज प्लीज प्लीज। अब मैं ये सब जगह अपलोड करूंगी और सबको देखने दो। सबसे पहले उस आनंद और जेनी को देखना चाहिए। और क्या हुआ? अरे तुम हंस क्यों रही हो? मैं ये सोचकर हंस रही थी कि राधिका को भी देखना चाहिए। फिर मुझे याद आया कि ये सब चीजें उसे समझ ही नहीं आती है। पापड़ और अचार के अलावा उसे इतना दिमाग कहाँ है? वो सब अभी जाने दो, हम एक और सेल्फी लेते हैं ना। कम ऑन। पर राधिका एक बार आ जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ ठीक है, रखती हूँ। हाँ हाँ बताती हूँ। काकी जी, काकी जी। क्या हुआ? इतनी खुश क्यों? फिर से उस शनाया को कुछ सबक सिखाया क्या? काकी जी, ऐसा मौका रोज रोज कहाँ मिलेगा? देखिए मुझे क्या मिला है। पर ये क्या है? जीतने वाली रकम गुप्ता भैया ने दिया। अरे वाह, जाओ भगवान के सामने रखो और आशीर्वाद दो। ठीक है। अरे क्या कर रही हो? मैंने कहा भगवान के सामने रखो। काकी जी, आप और काका जी मेरे लिए मेरे भगवान जैसे हैं। भगवान तो इंसान के अंदर होते हैं ना, इसलिए आपके सामने रखा। रहने दीजिए। अरे ये तुम्हारा पुरस्कार है। नहीं ना काकी जी, मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी। ये पैसे अपने पास रखिए। तुम्हें खर्चे में काम आएंगे। अगर जरूरत पड़ी ना तो आपसे हक से मांग लूंगी। अभी अपने पास रखिए आप। मेरे बेटे ने तो आज तक अपनी पगार मुझे नहीं दी, पर आज तुम अपनी जीती हुई सारी रकम मुझे दे रही हो। अरे काकी जी,
अपने पंकज भैया बहुत अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं आपसे। हाँ, उनके जताने का तरीका थोड़ा सा अलग है, पर बहुत प्यार करते हैं आपसे। सामने वाले को कैसे खुश करना है तुम्हें अच्छे से पता है। मान गई ना? अब अपने पास रखिए। ठीक है, मैं रख लेती हूँ, और उनके आने के बाद तुम ही उन्हें बताना इस इनाम के बारे में। ठीक है। आती हूँ। आ रही हूँ काकी। हे भगवान, मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। पहले हम बोलेंगे, पहले हमने देखा है, हमने पहले देखा है भाई। हम बुलाएंगे, हम बुलाएंगे, क्या बात कर रहे हैं? हम बुलाएंगे, पहले मैं बताऊंगा। क्या सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? कचरा लेने के लिए इतने लोग? ये लो। पहले ही बोले देता हूँ, 1 लाख रुपया तो हमारा ही है। अरे तुम्हारे कैसे हुए 1 लाख रुपया? अरे साहब 1 लाख रुपया मेरा है, मेरा। 1 लाख मेरा, मैं पहले बता रहा हूँ। ए, तुम सब जरा चुप बैठो। कौन से 1 लाख रुपए? और यहाँ सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? और मेरे दरवाजे के सामने ही क्यों? ओ साहब, ये देखिए, पेपर में देखा है क्या आया है? ये देखिए। अरे नहीं नहीं, ये देखिए, पहले हम देखा हूँ तो हम ही बताएंगे ना। ये देखिए साहब, ये देखिए। नहीं नहीं नहीं, तू क्यों दिखाएगा? साहब आप मेरा पेपर देखो ना। अरे शांत रहो। क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। कौन सा पेपर, कौन सा आर्टिकल, क्या बोल रहे हो? गुमशुदा की तलाश, शनाया सबनिस, और जानकारी देने वाले को 1 लाख का इनाम।